वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पटना में 10 अक्टूबर को नहीं होगा नगर निकाय चुनाव, हाई कोर्ट में आरक्षण पर फैसला रिजर्व। बिहार नगर निकाय चुनाव से संबंधित बड़ी खबर है। राज्य में नगर निगम चुनाव की तारीख बदल सकती है। 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव का डेट बढ़ाया जा सकता है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के निर्वाचन आयोग से मतदान की तिथि बदलने को कहा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा में है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फोटो लगी है और लिखा है मुस्कुराए आप रोजगार वाली सरकार। ये पोस्टर बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में कमजोर हुआ मानसून का असर, अगले 5 दिन बारिश वृष्टिपात के आसार कम। पटना मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक बिहार के अधिकतर हिस्सों में गुरुवार को मौसम शुष्क रहेगा। 3 अक्टूबर तक राज्य में वृष्टिपात की चेतावनी नहीं है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य भर में तापमान बढ़ने के आसार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उद्योग जगत से बिहार में निवेश करने का किया आग्रह, पूर्ण ने सहयोग का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने गुरुवार को उद्योग जगत के प्रमुखों से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया और उन्हें अपनी सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इन्वेस्टर मीट 2022 को संबोधित करते हुए कहा, बिहार को देश में निवेश का पसंदीदा बनाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा, निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नीतियां बनाई जा रही हैं। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि देश विदेश के उद्योगपति राज्य में निवेश के अवसरों की तलाश में हैं। उनकी सरकार उन्हें आकर्षक बनाने के लिए हर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उद्योग जगत के सभी नेताओं जो राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं उन्हें काम करने के लिए कहता हूं। उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। संबंधित विभागों और सरकार की कई अन्य इकाइयों को इस संबंध में पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ, निवेशक के अनुकूल माहौल है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार जल्द ही देश के अग्रणी इथेनॉल उत्पाद राज्य में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में इस तरह के और संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। हम 2007 से औद्योगिक इकाइयां विशेष रूप से इथेनॉल इकाइयों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें केंद्र की तत्कालीन सरकार से समर्थन नहीं मिला। आईआरसीटीसी घोटाला मामला, सीबीआई की याचिका पर 18 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को पेश होने का दिया आदेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग वाली याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में कोर्ट 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अदालत ने इस मामले में अक्टूबर 2018 में तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने जांच एजेंसी को एक पब्लिक मीटिंग के दौरान धमकी दी। सीबीआई ने कोर्ट से मांग की है कि आईआरसीटी घोटाला मामले में आरोपी तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए। सीबीआई की इस याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट अब 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई के दौरान तेजस्वी को अदालत में पेश होना होगा। दरअसल सीबीआई ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने जांच एजेंसी को एक पब्लिक मीटिंग के दौरान नतीजा भुगतने की धमकी दी। फिलहाल अक्टूबर 2018 में तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई थी। 25 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने धमकी और चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां बहनें और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी ही रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ ये पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य घटक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कई नेताओं के घर पर सीबीआई ने छापे मारे। नौकरियों के बदले जमीन की योजना से जुड़े घोटाले के आरोपों में सीबीआई छापेमारी के बाद तेजस्वी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही।
पटना में बालू खनन के विवाद में 2000 से अधिक राउंड हुई फायरिंग, एक की हुई मौत, 4 लापता। बिठा थाना क्षेत्र के अमनबाद दियारे इलाके में अवैध खनन और बरचप्स को लेकर बुधवार रात 2 गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आपसी लड़ाई में भोजपुर जिले के चांदी रामपुर के अभय सिंह के बेटे बिमलेश सिंह उर्फ बिक्की की मौत हो गई। उसका शव आरा के काईलैबर थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया। लड़ाई के बीच बिमलेश समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों की गोली लगने की सूचना आई है। हालांकि अब तक केवल एक ही शव बरामद हुआ। पीएफआई की एक सियासी विंग बैन लगाना सही नहीं, बिहार में जेडीयू नेता केंद्र की कार्रवाई का कर रहे हैं विरोध। बिहार में पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद अब सियासत शुरू हो गई। जेडीयू के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बीजेपी नेताओं पर देश में तांडव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएफआई एक सियासी विंग है, उस पर रोक लगाने से पहले केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए थी। जमा खान ने कहा कि पीएफआई ही नहीं, किसी भी संगठन को ऐसे बैन करना उचित नहीं। जेडीयू नेता ने कहा कि देश का नेतृत्व आपके हाथ में है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो मन करेंगे वो कीजिए। आप जो कर रहे हैं जनता उसे देख रही है, इसका जवाब 2024 में हिसाब होगा। अब यही हो रहा है, इसको बंद कर दें, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हर जगह हर राज्य में चर्चा का विषय है कि बीजेपी के लोग तांडव कर रहे हैं, सिर्फ उसी की बात हो रही है। बिहार सरकार में मंत्री सुनील सिंह ने पीएफआई पर बैन लगने को लेकर कहा, जिन्होंने कार्रवाई की उनसे जाकर बातचीत कीजिए, ये पूरी तरह केंद्र सरकार का फैसला है। वहीं लोग बता सकते हैं कि आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। उन्होंने कहा कि 2024 में हमारा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पीएफआई पर प्रतिबंध को लेकर पूर्व विधानसभा पार्षद गुलाम रसूल ने कहा कि अगर पीएफआई को बैन किया है तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए।